यूपीएससी, एएलसी, एलईओ या फिर कोई ईपीएफओ वाला है, आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने इंटरव्यू वर्कशॉप का डेट फाइनलाइज कर दिया है। सो हम लोग 26 और 27 जनवरी को, इसी महीने 26 एंड 27 जनवरी को वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस वर्कशॉप इन अवर गुड़गांव ऑफिस एट यूनिटेक साइबर पार्क सेक्टर 39 गुड़गांव। सो अब इस वर्कशॉप में हमारा प्लान क्या है वो एक बार मैं आपसे शेयर कर देता हूं, एंड उसके बाद यू कैन डिस्कस विद मी वन बाय वन, जिसको जो पूछना है, कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन डू दैट, ठीक है। सो अब प्लान शेयर करने के लिए, सो लेट मी टेक यू टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। एक बार वेबसाइट पे लेके चलता हूं मैं आपको, एंड आई गो ऑन द होम पेज, ठीक है। अब होम पेज पे जाने के बाद आई गो टू दिस लिंक, इंटरव्यू प्रिपरेशन एएलसी, एलईओ एंड ईपीएफओ, ठीक है, ओके। सो गाइस 2 दिन का प्लान है। इस 2 दिन के प्लान से पहले भी हम लोग आप सब के साथ एक एक 1-to-1 ऑनलाइन सेशन हम लोग कर चुके हैं। सो 1-to-1 सेशन में हम लोगों ने क्या किया है, सो वी स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 1 आवर विद ईच ऑफ यू, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने जो भी अपने आंसर लिखे थे, हमने उन आंसर को देखा, फिर देन उन आंसर को कैसे इंटरव्यू के दौरान हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको बेटर कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल के बारे में क्या 4 अच्छी बातें हैं जो हमें हाईलाइट करनी है, किन बातों पे ज्यादा जोर देना है, वो हम हर एक आदमी के साथ 1-to-1 डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोगों के साथ उस पूरे डिस्कशन की वीडियो भी हम लोगों ने 1-to-1 शेयर कर रखा है। सो आप लोग उस वीडियो को दोबारा एक बार देख लें, जो जो बातें हमने आपको उसमें डिस्कस की है, प्लीज वर्क ऑन दोज थिंग्स। चाहे वो आपके कुछ एग्जाम्पल निकालना था, आपके कुछ स्ट्रेंथ और वो सब जो जो 1-to-1 बात हुई है, सो प्लीज वर्क ऑन दोज थिंग्स। अपना एक बार इंटरव्यू का जो पूरा वीडियो हमने 1-to-1 वाला शेयर किया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 आवर विद ईच ऑफ यू, प्लीज एक बार उसको देख लें। दूसरा चीज, अब नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट वर्कशॉप पे आते हैं। सो दैट वाज पार्ट 1, पार्ट 1 वाज बिफोर वर्कशॉप, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, विच इज वर्कशॉप। सो गाइस वर्कशॉप में क्या होगा, सो अगेन गुड़गांव सेक्टर 39 यूनिटेक साइबर पार्क पे हम लोग इसको करेंगे। सो 2 दिन का होगा, 26 और 27 जनवरी को। तो 26 जनवरी को विल मीट अराउंड अराउंड लंच, दोपहर को हम लोग मिलेंगे। और 26 जनवरी को हम लोग 5 सेशन करेंगे, दोपहर से लेके शाम तक। सो अप्रोक्सीमेटली 1 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक हम लोग 5 सेशन हम लोग करेंगे। सो दीज आर ज्वाइंट सेशन, जिसमें सब लोग इकट्ठे बैठ के समबडी विल टेक सेशन। और अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं इन वाले सेशन में, नंबर 1 कि जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैसे आपको एग्जांपल्स देने हैं, कैसे हर आदमी का एक प्रोफाइल है। इंटरव्यू में सब डिफरेंट तरह के लोग जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये ठीक है, कुछ यूनिवर्सल आंसर नहीं है। बट देन व्हाट डू वी प्रिपेयर, हम ही प्रिपेयर करते हैं कि उसमें कैसे हमें अपना बेस्ट देना है, उसमें से कैसे अपना बेस्ट हम लोगों को देना है। सो अगेन वंस अगेन, देर इज नो यूनिवर्सल बेस्ट। बेस्ट क्या है कि अपने प्रोफाइल में से हमें अपना क्या बेस्ट देना है, इसके ऊपर हम लोग एक सेशन करेंगे। सेकंड सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बिकॉज यू गाइज आर बीइंग हायर्ड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, उस मिनिस्ट्री में आज के दिन क्या हो रहा है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उनकी डायरेक्शन है, क्या वो लोग कर रहे हैं, क्या उनकी मेजर स्कीम्स हैं या जो भी है। तो मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम एक छोटा सेशन करेंगे। उसके बाद देयर बी अ वन सेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सो गाइस एंटायर सोशल सिक्योरिटी की एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, और वो सिर्फ लेबर से कन्फाइंड नहीं है, चाहे वो अपना हेल्थ को लेके है या फिर बाकी पीएफ वगैरह को लेके है, तो हम लोग ये सेशन करेंगे कि पूरा सोशल सिक्योरिटी की जो इकोसिस्टम है कंट्री में, उसके बारे में क्या। सो दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग सम अंडरस्टैंडिंग कि इसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग एक सेशन करेंगे अपना जो बिहेवियर के ऊपर है, जैसे कि सो सम एक्सपर्ट विल गाइड यू ऑन कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सफेद कमीज पहननी है, साड़ी पहननी है, बिजनेस सूट पहनना है, कैसे बात करना है, सिटिंग पोस्चर कैसे होना है, कुर्सी पे पीछे बैठना है, टांगे क्रॉस करके बैठनी है, ऐसे कैसे देखना है, ये सब जो भी बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर के एस्पेक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर एक पूरा हम लोग एक सेशन करेंगे।
फाइनली एक सेशन होगा अ, कि देखो बड़े सारे यूपीएससी का कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे ये आपका या सिविल सर्विसेज का है, उसमें ना एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल थोड़ा देखा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कुछ चैलेंजेस हैं, उनको कैसे एड्रेस करेंगे, और यूजुअली वो गवर्नेंस के चैलेंजेस होते हैं। कोई सेक्टर लेंगे, कुछ एरिया लेंगे, तो इन सारे सवालों को हैंडल करने के लिए क्या दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे हम गवर्नेंस के इश्यूज को, चाहे उसको हम प्रोसेस बेस्ड हैंडल करें कुछ सॉल्यूशन देके, या फिर हम उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ सॉल्यूशन देके उसको रिजोल्व करें, या फिर कुछ री इंजीनियरिंग या कुछ कुछ करें। सो आइडिया इज टू डेवलप सम थिंकिंग। अगेन गाइज, जो ये वाले सेशन है, गवर्नेंस इश्यूज वाला है या सोशल सिक्योरिटी वाला है, तो इन सब का आइडिया आपको कुछ ना फैक्चुअल नॉलेज देना नहीं है कि ये स्कीम याद कर लो, ये याद कर लो। इन सब का आइडिया है एक ओवरऑल एक थिंकिंग डेवलप करना, सो दैट यू फील कंफर्टेबल, और आप किसी भी इशू के बात करने में आपके अंदर से वो एक मैच्योरिटी, वो एक सीरियसनेस, और वो एक ऑफिसर लाइक बात निकल के आए, एक लार्जर पिक्चर ताकि आपके दिमाग में बने। सो गाइस, ये सारे सेशन 26 जनवरी को 1 बजे से शाम को 7 बजे तक यूनिटेक साइबर पार्क सेक्टर 39 गुड़गांव। ओके, देन ऑन 27th we'll have mock interview again. So you will get a schedule कि किसका इंटरव्यू कितने बजे है। तो 1 घंटे का होगा, अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का इंटरव्यू। उसके बाद 15 मिनट का उसके ऊपर एक फीडबैक होगा जो इंटरव्यू के जस्ट बाद होगा। सो इसमें जैसे जैसे स्केड्यूल है, आप उसका थोड़ी देर पहले आ सकते हो, ताकि आप, बट सबको टाइम से आना है। अगर उसमें लेट हो गए तो देन हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बट इट विल बी वेरी टाइट। काफी लोग हैं जिन्होंने एनरोल किया है, ठीक है। तो आप लोग आओगे, 1 to 1 होगा, देयर बी अ पैनल। अब पैनल कौन होगा? पैनल में 3 तरह के लोग होंगे। हमने ESIC-DD के लिए भी किया था ये पूरा वाला, जो ये पूरा प्रोसेस है पिछले साल, ठीक है। तो मतलब 2022 में किया था, अक्टूबर के महीने में। तो पैनल में 3 तरह के लोग कौन होंगे? एक सरकारी आदमी, गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जैसे 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 सोशल सिक्योरिटी, लेबर, ये सब के बारे में जानकारी होगा। और तीसरा एक बिहेवियर वाला, मतलब जो अगेन जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन, वो सब। तो पैनल में 3 लोग होंगे, और जो आपका इंटरव्यू करेंगे, मॉक इंटरव्यू करेंगे। आपको पूरा अपने इंटरव्यू के लिए, जैसे आप जाते हो फुल्ली ड्रेसअप होके अच्छे से, टिकट लाइका फाइनल इंटरव्यू ओनली। और इसमें जो भी आप करते हो उसके एकदम बाद उसका फीडबैक दिया जाएगा कि आप इसमें क्या अच्छा कर सकते हो, क्या बुरा कर सकते हो, क्या क्या मतलब कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स, बाकी आई थिंक दिस इज प्लान ऑफ 26 एंड 27 जनवरी। उससे पहले वाली चीजें हैं वो हम लोग कर ही चुके हैं। बाकी इस वेबसाइट के पेज पे हम लोगों ने पूरा डिटेल डाल दिया है। आपको चाय समोसा हम लोग खिलाएंगे। और 26 जनवरी को अगर आप बाहर से आ रहे हैं, गुड़गांव में या दिल्ली में कहीं रहने का इंतजाम आपको खुद करना है। और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अब एक एक करके ना आप लोग जो भी क्वेरी है प्लीज एक एक करके पूछ लीजिए। जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करता रहूंगा, एंड देन वी कैन डिस्कस इट वन बाय वन। हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट रेज योर हैंड वन बाय वन, एंड देन मैं यहाँ से आपको अनम्यूट करता रहूंगा। सो गाइस, वी कैन स्टार्ट विद दैट। यस, ओके। सो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? ओके, सो विल स्टार्ट विद किस? आई थिंक हर्ष, और हर्ष, यू वांट टू स्पीक? नो, आई थिंक विल स्टार्ट विद संतोष। हाँ जी संतोष, बोलिए। जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप। संतोष, हाँ। संतोष, आपको ना अपना माइक अनम्यूट करना होगा, आपके सामने एक माइक बटन है। ओके, एंड देन वी कैन गो टू सुभाश्री इन द मीन। हेलो हाँ जी, हाँ हेलो जी। सर। हाँ जी संतोष, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने फीस नहीं भरी, अभी भर सकते क्या अभी फीस? हाँ हाँ, भर दीजिए वेबसाइट। और सर, मेरे को एक जानकारी चाहिए थी। तो हम्म। मेरा क्लास का सेशन मेल किया मैंने 2 बार, ऑनलाइन कर वीडियो लेक्चर का, तो नहीं हो रहा है सर। कौन थोड़ा सा सा वो सेशन?
वीडियो वीडियो ऑनलाइन वीडियो नहीं थी क्या अपने लाइव सेशन के पिछले क्लासेस के? आपको क्या एएलसी की जो क्लासेस है उसका लाइव सेशन आपको चाहिए? हाँ, देखिए, लाइव सेशन और वो पहले रिकॉर्डेड क्लासेस है। उसकी कुछ क्यूरीज है मेरे, तो उसके लिए मेरे को एक इंटरव्यू तक वो ऑनलाइन होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, वो हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। अभी हम ना इंटरव्यू के लिए बारे बारे बात कर लेते हैं अभी ना। वो हमारी टीम विल गेट बैक टू यू, समबडी विल गेट बैक टू यू। थैंक ठीक है संतोष? यू, थैंक हाँ हाँ। ओके, लेट्स स्पीक टू सुभाश्री नाउ। हाँ जी सुभाश्री, प्लीज बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी सुभाश्री। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। ये जो हमने डैफ के लिए प्रिपेयर किया था, आई जस्ट वांट टू नो, हम्म, अब डैफ का जो फॉर्मेलिटी है वो क्या हुआ नहीं है ना अभी तक एएलसी और लियो के लिए, और डिड आई मिस आउट ऑन इट? मतलब ईपीएफ वालों के लिए तो शायद हुआ था, ईओ और ऑब्लिक एओ वालों के लिए ना, हम्म। डैफ का। हमारा नहीं हुआ है ना अभी तक एएलसी और लियो का। अभी नहीं, उसका कुछ ऐसे यूपीएससी से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी कुछ। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हम्म, हाँ, थैंक यू। या ओके। या सिद्धार्थ, यस प्लीज स्पीक अप। हाँ सिद्धार्थ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सिद्धार्थ बोलिए। सर एक्चुअली मैं एफएक्यू नहीं जमा कर पाया हूँ। एक्चुअली आई वाज सफरिंग थ्रू सम न्यू न्यूरोलॉजिकल न्यू डिसऑर्डर। वो कर लीजिए। कम से कम काफी लोगों ने कर लिया, 20-22 लोग तो हम कर भी चुके हैं वन बाय वन। आप कर लीजिए, उसमें ओके अब ओके डिले वो मत कीजिए। देखिए, ओके ओके एग्जैक्ट सर। इंटरव्यू कब होगा ये हम भी नहीं जानते हैं, पर अब हमें अब तैयार रहना होगा, क्योंकि अब यूपीएससी ने वो निकाला, शायद अगले महीने अगर हो एग्जैक्टली गया सर। फिर आप एकदम पकड़े जाओगे। हम्म। ओके हाँ, थैंक यू। उसमें डिले मत कीजिए अब आप। ठीक है। सो गाइस, एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ भी पूछना है? ओके। आई थिंक, आई डोंट नो, दीपक यादव फ्रॉम एस, हु इज एस यार। गाइस, आप लोगों को ना हाथ उठाना होगा, जो जो जी जिसको करना है। देर इज आपके सामने बटन है, कुछ लोग ना चैट पे कुछ कुछ लिख रहे हैं। ओके, लेट्स स्पीक टू हनु गांधी। हाँ जी, अनु गांधी बोलिए प्लीज। हाँ सर इज आई एम ऑडिबल? हाँ जी अनु, बोलिए। यस। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट टाइम की तरह फिर से सेम है। यू हैवंट डिस्क्लोज द पैनल, हु आर द एग्जैक्ट पर्सन इन द पैनल? देखिए, वो हम भी नहीं कर पाते हैं, मैं आपको पिछली बार का बता देता हूँ। जो पिछली बार लोग थे, ठीक है। सो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थे, ठीक है। एक एक बिग फोर कंसल्टिंग फर्म के एक पार्टनर थे, और एक बिहेवियर वाले साइकोलॉजिस्ट थे। ओके। हाँ, ऐसे हम आपको नाम प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्ट यही आदमी आएगा या ये नहीं होगा, बट डोंट वरी, नहीं सर, काफी इन्फॉर्म लोग होते हैं। बेसिकली यू आर से बेसिकली सर आप जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर, आपने अभी वो थोड़ा सा और क्लियर कर दिया कि फॉरेन सर्विसेज से हैं, रिटायर्ड हैं, जो भी है नहीं ना। नहीं नहीं, सो अगर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अनु ऐसे मत जाइए आप। हो सकता है कि वो किसी दूसरी सर्विस से हो वो। अगर हो सकता है हमको लेबर मिनिस्ट्री से किसी को लेके आ जाए, ठीक है। बट अगेन, सो सर दैट इज माय क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम यू आस्किंग हैव सर। टू लीव दैट टू अस, वी कांट प्रॉमिस एनीथिंग। फाइन सर, थैंक यू। ओके, लेट्स स्पीक टू गोपाल नाउ। फाइन हाँ सर, जी गोपाल। थैंक यू। हाँ थैंक्स या। हेलो। हाँ जी गोपाल। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी गोपाल बोलिए प्लीज। अभी ये 26-27 को क्लास है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना इमीडिएट? हाँ, एक बार पहले तो गोपाला वेबसाइट पे जाके पूरा प्लान एक बार आप समझ लीजिए, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी। हाँ आई शो यू वंस अगेन, इस पेज पे जाके एक बार पूरा पढ़ लीजिए। इसे पूरा प्लान है, और इसी में पूरा हमने प्रोसेस लिखा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं जी। जी। उससे कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है कोई डायरेक्टली, अगर कुछ बात करनी? हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिसमें उसे हम इन्फॉर्म करते रहते हैं। बाकी आप हमारी टीम से अगर आपको कुछ बात करनी है, somebody will call you। एक बार आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, उसके बाद भी कुछ पूछना है तो आप हमसे, यू कैन गेट बैक टू अस। नहीं, ये पता है मुझे, सिर्फ एक बार कोई बात करेगा तो कुछ आप मेरे से अभी क्वेरी। पूछ लीजिए, प्लीज फील फ्री, कुछ भी अगर पूछना है। इफ नहीं, इफ अगर मैं हाँ। 25 को वहाँ आता हूँ, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, हम्म। तो वहाँ अकोमोडेशन वगैरह है आसपास कहीं जहाँ क्लास होगी? हाँ दी, मतलब ये गुड़गांव अपने आप में एक पूरा सिटी है, ठीक है। सो जो हाँ। नॉर्मल आप होते हैं कहीं भी, अगर आप किसी भी तरह का होटल आपको लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओयो टू 5 स्टार, आपको सब सुविधाएं हैं, वो सब गेस्ट हाउस या कुछ कुछ है। यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग, आप बिल्कुल इस बात की चिंता मत, मतलब हमारी टीम आपको सजेस्ट कर देगी
बेस्ड हाँ ऑन वट एवर बजट यू हैव इन माइंड, आवर टीम विल सजेस्ट, अदरवाइज आप खुद भी ऑनलाइन देख सकते हो ये सब, तो डोंट वरी, हाँ, वो विल गिव देख यू, लूंगा, बट नजदीक पास मिल जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। हाँ, सो विल गिव यू एग्जैक्ट लोकेशन, दिस इज सेक्टर 39, और ये काफी ना प्रोमिनेंट शहर के बीच वाला लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि शहर से काफी बाहर है, इसके आसपास ही आपको हजारों ऑप्शन मिलेंगे आपको। जी जी, ठीक है सर। तो भी एक पर्सनली किसी से मैं बात करना हाँ, चाहूंगा आई मेक आराम। श्योर दैट समबडी विल, तो आप ना एक बार, इसके बारे में नहीं, थोड़ा हाँ, स्टडीज और कंसंट्रेशन के बारे में। हाँ ठीक है, समबडी विल गेट बैक टू, यस ठीक है। आप ना एक बार अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, अपने फोन से हमारा वेबसाइट खोलोगे, तो लेफ्ट में एक हम्म। बटन आता है चैट नाउ, उस पर जाके आप हाँ डाल दीजिए कि मुझे बातचीत करनी है, और फिर जो रेलेवेंट पर्सन होगा वही आपको कॉल बैक करेगा। जी, ठीक है सर। हाँ, ओके गोपाल, थैंक्स। हाँ, यस, थैंक यू। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ सिद्धांत। हाँ जी सिद्धांत, प्लीज बोलिए। सिद्धांत, हाँ, Good evening, sir. हाँ जी सिद्धांत, प्लीज बोलिए। हाँ, Sir, can we reach out to you after this interview, after 26th and 27th? अरे आ जाओ यार, वेलकम, क्या बात कर रहे हो, तुम ऑफिस आ जाओ जब भी तुम्हारा मन करे। सो Sir, गाइस, actually, टू एवरीवन, अच्छा मतलब one second, मैं दिल्ली सिद्धांत, में रहता नहीं हूँ। हाँ, Yes, sir. हाँ सीधा, अच्छा गाइस, टू एवरीवन, आप में से किसी को कभी भी ऐसा कुछ है, 1-to-1 करना है। इनफैक्ट पिछली बार हमारे साथ ऐसा हुआ भी था कि कई लोग आए थे हमारे पास यहाँ बातचीत करने के लिए, कुछ लोग अपना ग्रुप में अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसी इंटरव्यू के बारे में या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, और हम्म, तो यू आर वेलकम, ठीक है, आपको चाय भी पिलाएंगे। तो हमारा ऑफिस है सेक्टर 39 गुड़गांव। बस आपको करना क्या है, आने से पहले एक बार हमारी टीम से व्हाट्सएप से बात करके आप ना इसको शेड्यूल करा लीजिएगा, सो दैट समबडी इज देयर, या मैं या जो भी आपको अटेंड करने के लिए, बातचीत करने के लिए वो फ्री हो। एंड ऑल ऑफ यू आर yes. प्लीज, यू आर वेलकम, किसी को कभी भी आना है प्लीज कम, एंड जस्ट लेट अस नो एटलीस्ट 1 डे इन एडवांस, ठीक है। Okay, okay, सेम sir. डे भी आ सकते हो, ऑफ कोर्स, देन यू आर एट रिस्क कि आपको मतलब कौन बातचीत करने के लिए मिलेगा, बट यू आर वेलकम, हाँ, आप कभी भी आ जाइए। हाँ, Okay, thank you, sir. हाँ, इवन इफ अगेन, अगर आप में से कोई हमारे साथ एनरोल्ड नहीं भी है और उसने कुछ पे नहीं किया है, तब भी प्लीज आ जाइए आप, कोई बात नहीं, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस, ठीक है। हाँ, ओके, सो लेट अस नाउ स्पीक टू, आई थिंक हो गए सभी लोग ना, इज देयर एनीबडी एल्स, कोई अगर बचा तो प्लीज हाथ उठाओ, अगर किसी ने चैट पे लिखा है तो वो भी अपना एक बार हाथ ही उठाए। दीपक यादव, दीपक मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आई थिंक, वेट, दीपक एक सेकंड ना, हाँ जी दीपक, प्लीज बोलिए, दीपक। दीपक मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अगर आपको बोलना है तो प्लीज स्पीक अप। हाँ, I don't know why. अच्छा, इन द मीन टाइम शंकर से बात कर लेते हैं। हाँ जी शंकर, बोलिए शंकर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी प्लीज बोलिए शंकर। हाँ, हाँ सर, ये कह रहा था सर कि थोड़ा अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बेसिकली अभी 10 मिनट पहले ही। सर हाँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए सर अभी। हाँ अच्छा सुनो, एक बार वेबसाइट पे देख लेना, समरी ये हाँ, है ठीक है, ये कि देख जो लिया सर। जो वर्कशॉप है 26 और 27 को होगी। हाँ 26 हाँ, तारीख को लंच के टाइम आपको हमारे पास आ जाना है, 26 को सेशंस होंगे, और 27 तारीख को 1-on-1 इंटरव्यू होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर इसमें बेसिकली क्या रहेगा, ग्रुप ऑफ जो एस्पिरेंट रहेंगे उनका एक रहेगा, तो 1-to-1 इंटरव्यू होगा उनका, राइट सर? ऐसे ही मतलब कैसे वन टू रहेगा वन सर? 1-to-1 27 तारीख को होगा, हम्म, 26 तारीख को ग्रुप सेशन, इट्स लाइक अ क्लास। ठीक है सर। और ऑनलाइन ऑनलाइन सेशन जो आपने बता रहे थे वो हो चुका है सर ऑलरेडी, या और फिर? सबका, जितने भी लोग हैं उसमें से जिन्होंने हमें ये जो 16 क्वेश्चन के जवाब लिख के भेजे हैं, उन सब का हाँ हाँ, अच्छा, उन सबका क्या है सर, ऑनलाइन भी सर, ऑनलाइन? हाँ, पूरा पूरा सबके सामने 1-to-1 किया है, सब लोगों के साथ ऑनलाइन 1 घंटे का। अच्छा सर, ये अब तो सर इसमें ऐसे लिखा है कि गुड़गांव में वर्कशॉप होगा 26 को, तो सर तो ऑनलाइन थोड़ी ना होगा, वो तो फिजिकल मतलब ऐसा हो गया ना सर? अच्छा, थोड़ा ना एक बार समझो क्या हो रहा है, हाँ दो हाँ, चीजें हैं, है ना, स्टेप हम्म, 1 स्टेप 2। स्टेप 1 क्या है, राइट स्टेप 1 टोटल ऑनलाइन है। स्टेप 1 में क्या होता है, हमने आपको ये 16 सवाल दिए हैं, आप इनके राइट, जवाब लिखोगे, हमारे पास आप भेजोगे। जब आप हमारे पास भेजोगे, हम आपसे एक 1-to-1 ऐसे 1 घंटे का सेशन करेंगे कि आपको क्या लिखा है, क्या बेटर करें, क्या करें। ठीक है सर, स्टेप ठीक 1 है, जो ठीक। कि
मोस्ट ऑफ द गाइज के साथ हो चुका है। ठीक है सर। अब स्टेप टू फिजिकल है। स्टेप टू गुड़गांव ऑफिस में होगा, जो कि 26 और 27 जनवरी को है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर, गॉट इट, गॉट इट। हाँ। और दोनों ALC APFO दोनों का एक साथ है सर, ये ALC एक्सकूल नहीं एक साथ दोनों मिला के। दोनों का होगा सर। इंटरव्यू एक्सपेक्टेड अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, तो अभी एग्जैक्ट डेट तो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ क्योंकि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, वो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, हाँ तो हाँ इट हाँ। इज एक्सपेक्टेड कि अब ये हो सकता है जल्दी। अच्छा, राइट 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 सर, गॉट इसलिए इट सर। इसलिए हम इसको कर रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर, ठीक है सर, ठीक। ओके, लेट्स नाउ स्पीक टू रिंकू। हाँ जी, रिंकू प्लीज बोलिए। सर वो जो 16 क्वेश्चन थे सर, मैंने लिखे तो थे पर वो भेजे नहीं है सर। वो अभी मंडे तक भेज सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, भेज दो, कोई बात। तो ये ना, देखो ये काफी जरूरी है। इनफैक्ट ना, सबसे बड़ा स्टेप यही है कि ये जो 16 क्वेश्चन के आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस हुआ ना, सो दिस इज अ रियल वैल्यू, जिसमें हमने एक एक से बात किया बैठ के कि भी क्या है क्या नहीं है, क्या बोलना है, क्या कंटेंट लिखा है। सो ये ना इंटरव्यू नहीं था, इसमें ना एक एक चीज के अंदर हम लोग गए थे प्रोफाइल के। तो इसमें प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप हल्के में मत लो। दिस इज लाइक द मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटी। सर एक मतलब कि इंटरव्यू अगर मतलब कि एक सेशन सर उसका भी ले, जैसे कि हर बंदे की तो अलग अलग प्रोफाइल है। जैसे कि सर मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक अभी है। जो मतलब आईओसी में कर रहा हूँ। तो सर एक थोड़ा सा आप इंसाइट दे पाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ना मतलब कि ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कभी करंट अफेयर, कभी ये वो करके ना ज्यादा हो गया है सर। हाँ सुनो, जो ये वाला हम लोगों ने किया था ना, अच्छा पहली बात तो आपको ना थोड़ा रिंग को ये समझना होगा। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं इंटरव्यू की तैयारी करने में। एक तो आपके पर्सनल वाले सवाल होते हैं। पर्सनल मतलब अब रिंकू का कहाँ से रिंकू है, उस शहर के बारे में, या उसका स्कूलिंग ग्रेजुएशन के बारे में, नंबर कम है ज्यादा है, कहाँ अभी काम करते हो, जॉब के बारे में, वर्क एक्स के बारे में। ये है पर्सनल सवाल, ठीक है। यस एक सर। होते हैं बाहर वाले चीजें, जैसे कि आपका करंट अफेयर और ये वो, है ना। यस सर। सबसे पहले तो ना आप इस बात की ना प्रायोरिटी समझिए कि आपके जो पर्सनल वाले सवाल हैं उनका जो इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू के लिए, दैट इज लाइक 70 to 80%। सिर्फ 20 से 30% है करंट अफेयर वाला। और करंट अफेयर वाले का 20 से 30% इसलिए भी है कि करंट अफेयर एक अनलिमिटेड ओशन है, ठीक है। उसमें आप चाह के भी कितना आप कवर कर लोगे। इंटरव्यू तो कुछ भी पूछ सकता है, इंटरव्यू तो कोई ऐसा नहीं है, सिलेबस नहीं है उसका, राइट। तो पहले तो जितना भी आपके पास समय है, आप जो अपनी पर्सनल वाली स्टोरी है ना, जिसका 80% वेटेज है, पहले आप उसको फिक्स कर लो। उससे पहले करंट अफेयर हो कोई हाथ मत लगाओ। पर्सनल स्टोरी का मतलब है जो है, यहाँ जो 16 सवाल हम लोगों ने यहाँ लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि पहले तो इन 16 सवालों को, इन पे अपना बिल्कुल एक एक अच्छे से इन पे समय आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर ये सब बात करना है कि करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी, ईपीएफओ, एमओएलई और ये सब बात उसके उसके बाद करना। सो प्रायोरिटी सेट कर लो। इसी पेज पे ना एक वीडियो है, हाँ, हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन ये वाला, एक बार ये वीडियो भी देख लेना। इसमें हमने थोड़ा इसको डिटेल में बात किया है कि कैसे जो पर्सनल सवालों का क्यों ज्यादा वैल्यू है, क्या करना चाहिए। तो ये जो पहला वीडियो, एक बार ये अभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रिंकू, एनीथिंग एल्स? आप ना इसमें थोड़ा सा आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए कि समय नहीं है और मैं बिल्कुल पागल हो गया हूं इस वाले समुद्र में कि कितना करंट अफेयर करूं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ये। पर्सनल 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 पूरा जोर देना है। उसके बाद जो समय मिलेगा फिर करंट अफेयर शुरू करेंगे। ओके ओके सर, और यही अगेन, है कि हाँ, और दूसरा रिंकू, जो हम ये 26 तारीख को आधा दिन का क्लास लगा रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ के, इसका इसका ऑब्जेक्टिव भी ना कुछ फैक्चुअल सिखाना नहीं है। आधा दिन में हम तुम्हें क्या सिखा देंगे? कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हारा एक ऐसा सोचने का नजरिया डेवलप करना, जिससे किसी भी बात पे तुम कैसे अपने विचार फ्रेम करके प्रस्तुत कर सकते हो। यस सर, वही है ना कि मतलब कि अभी जैसे कि हिट एंड रन के केस के बारे में पूछ लिया, या फिर कोई भी मणिपुर इशू के बारे में करेक्ट पूछ लिया, करेक्ट तो करेक्ट, यही बात मैं कह रहा हूं। अगर तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या बोल पाएंगे? कुछ बोल ही नहीं करेक्ट, पाएंगे। नहीं, ऑफ कोर्स। अब सी, ये जो हम तैयारी करवा रहे हैं, जो भी चीज हम करा रहे हैं, ये ना इस बात का रिप्लेसमेंट नहीं है कि तुम अखबार ही नहीं पढ़ो। वो तो बाइट वो तो हमें करना ही है, ठीक है। यस सर। लेकिन ये तो उसके बाद की बात है कि एक बार अगर मुझे किसी इशू का थोड़ा आइडिया है, तो फिर अब कैसे मैं उसको अपने हाउ आई विल प्रेजेंट दैट। या कई बार क्या होता है कि ना,
कई बार जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे के मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ थिंकिंग डेवलप करने की पार्ट का। ठीक है कि अब मान लो दो तीन तरह की प्रॉब्लम की बात करते हैं। मान लो चलो सरकार की हम लोग बात करते हैं। ठीक है प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर वन की जैसे एंड हाइपोथेटिकल मैं आपको बता रहा हूं ऐसे जो मेरे दिमाग में आएगा कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी पे सरकार 70 से 80 हजार करोड़ रुपया खर्च करती है। तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी का डिसबर्समेंट हम कैसे इंप्रूव करें। प्रॉब्लम नंबर वन। इसमें काफी सारा लीकेज है। ठीक है प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर टू कि आयुष्मान भारत में लोग काफी बोगस लोग इलाज करवा रहे हैं डॉक्टर वॉक्टर से सेटअप करके ये सब कुछ कुछ करके। इसको हम कैसे इंप्रूव करें। प्रॉब्लम नंबर तीन काफी यूजर सा ले लेते हैं जैसे कोई पुलिस रिफॉर्म या फिर पीडीएस को कैसे ठीक करना है। ठीक है अब ऐसी ऐसी ना खूब सारे प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जो यूपीएससी वालों को जो जो बात करने में काफी मजा आता है इंटरव्यूअर को। अब ना इन सारी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक ना दिमाग में हमें एक अप्रोच का तरीका बनाना है कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसकी प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। अब इनमें से कोई एक हम लोग पकड़ लेते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। मे बी जैसे आयुष्मान भारत की लीकेज हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है अब आयुष्मान भारत की लीकेज को ठीक करने के लिए पहले मैं सोचता हूं कि कैसे हम प्रोसेस ठीक करेंगे। प्रोसेस का मतलब है कि कैसे जो भी उसके स्टेप्स हैं जो भी उसके वर्क फ्लो है पूरा चीज को होने का कैसे बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे बेनिफिशियरी का ऑथेंटिकेशन होगा कैसे बेनिफिशियरी का मैनेजमेंट होगा। ठीक है तो इस वाले प्रोसेस को मैं कैसे बेटर करूंगा। नंबर वन अप्रोच। नंबर टू इसमें मैं कैसे डिजिटल का यूज करूंगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी आधार ई-केवाईसी इसको कैसे इसको कैसे यूज करूंगा। ठीक है नंबर तीन जो कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग वाले इश्यूज होते हैं जिसको सरकार में आईसीटी बोलते हैं उसे मैं कैसे ठीक करूंगा। अब जो मैंने तीन बातें आप लोगों को बताई क्या प्रोसेस टेक्नोलॉजी और आईसीटी। अब अगर मैं इन तीनों का एक दिमाग में पिक्चर बना लूं तो इन तीनों से ही मैं फर्टिलाइजर वाला जवाब भी दे दूंगा इन तीनों से ही मैं पीडीएस वाला जवाब भी दे दूंगा इन तीनों से ही मैं पुलिस रिफॉर्म्स वाला भी जवाब दे दूंगा एंड ऑफ कोर्स इन तीनों से मैं हेल्थ वाला जवाब तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है तो ये बातें हम लोगों को करनी है उस दिन। दिस इज द आइडिया ऑफ दैट डे जो 26 तारीख को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है सर एक जो अभी लेबर लॉ जैसे हमने पढ़े थे तो अभी उनका मतलब कि कितना चांसेस है इन डेप्थ में पूछेंगे या मतलब कि नॉर्मल ही जैसे कि अगे व्हाट इज मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर मतलब कि पेमेंट हाँ ऑफ वेजेस ऐसे पूछेंगे या सर उसमें भी डेप्थ में चले जा सकते हैं। देखो अगेन ना पहली बात तो इनके ना बिल्कुल भी गोल्डन रूल नहीं है इन चीजों के। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी कि इंटरव्यूअर कुछ भी अपना जो मन करे वो पूछ सकता है कुछ भी वो बोल सकता है। ठीक है लेकिन इस चीज को हैंडल करने का तरीका कैसे है इस चीज को तैयारी करने का तरीका कैसे है कि अब मैं लेबर कोड पढ़ने नहीं बैठ सकता। उतना ही टाइम मैं किसी और चीज में लगा लूंगा। ठीक है लेकिन लेबर कोड का एक ओवरव्यू है जो लेबर कोड का एक ओवरव्यू है जैसे कि अगर कोड ऑन वेजेस है तो वो जिन तीन चार एक्ट्स को मिला के बना था उसके मुकाबले में कोड ऑन वेजेस 2019 में क्या क्या बदल गया है या कोड ऑन वेजेस में क्या क्या नई चीजें आ गई हैं या कोड ऑन वेजेस में उसके मुकाबले में क्या क्या डिफरेंस है। इतना सब पता कर लीजिए लेकिन कोड ऑन वेजेस के अंदर जाके एक एक सेक्शन अब याद करने हैं तो वो मैं नहीं वो तो नहीं कर होगा पाऊंगा। सर। लेकिन और अगेन लेकिन फिर भी जो है उस बात का सम्मान हमें करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो पूछेंगे नहीं। हो सकता है कोई बिना बात आ जाए अपना इंटेलिजेंस दिखाने के लिए सवाल पूछने के लिए। इंटरव्यूअर को भी कि तुम ज्यादा सीरियस नहीं लगाना चाहिए कभी कि वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इंटरव्यू कर रहा है कि भाई हाँ ये बात मुझे पूछनी चाहिए नहीं जो मन में आप पूछ लेता आदमी। राइट कई बार तो इसलिए इंटरव्यू टफ सवाल पूछता रहता है कि कहां पे जाके मैं उस स्टेज पे जाऊंगा कि जहां अगले वाले को नहीं पता हो। ठीक है बट लेट अस ओके। फोकस ऑन कि जो हमारे पास समय है उतने समय में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। हमारा प्लान क्या है अब हमारा बेस्ट क्या है। ऑफ कोर्स कीपिंग अनसर्टेनिटी ऑफ इंटरव्यू इन माइंड उसको रिस्पेक्ट तो करना ही होगा। लेकिन एक बात भी हम लोग मानते हैं अगर आप अपने इंटरव्यू का अच्छे से तैयारी करते हो ना तो इंटरव्यू की तैयारी के दौरान ही आप जो जो अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग जो जो अपने माइंड में कंटेंट डेवलप करते हो वो कहीं ना फिट होता ही रहता है। फिर यहां वहां से कुछ कुछ करके फिट आप उसको कर ही लोगे कुछ कुछ।
ओके, थैंक यू सर। फिर मैं अभी भेजता हूँ सर, पर्सनल वाले हाँ क्वेश्चन का हाँ प्रिपेयर बिल्कुल, करूंगा। टेक इट वेरी सीरियसली, वो वाली चीज है। यस अच्छा, सर, यस सर। सो गाइस कोई और है तो बताओ, नहीं वाइंड अप करेंगे। अच्छा, देयर इज समबडी नेम्ड रा, आर ए रा। हाँ जी मिस्टर रा बोलिए। आर ए रा एंड देन समबडी ए एन। पूरा नाम लिखो यार, क्या करते Sir, हो। हाँ जी बोलिए। हाँ good evening, sir. This is Radhika from Tamil Nadu. हाँ जी Sir, राधिका बोलिए। यस yes, sir. Sir, you are going to conduct your workshop at 26 and 27, so it means we can expect your interview in February or in January, likewise, or even later, sir. Again, it's very difficult to predict, but yeah, we are guessing it. It's a guess to be in Feb. Okay, sir. Then, if the whole, sorry, sir, in your workshop will be conducted wholly in Hindi or in English, sir? That depends upon you. Again, जो ये वाले सेशन होंगे guys, they'll be prominently in English only. ये जो सेशन है अपने पहले दिन है, इंटरव्यू और अगेन वट एवर यू फील लाइक, किसी को हिंदी में देना हिंदी में दे पाएगा, इंग्लिश में देना पाना तो इंग्लिश में दे सकता है। So it would be like a personal coaching or how, sir? जो अभी जो वेबसाइट पे पूरा So प्लान है please ना, in English, sir. Please in yeah, English. so okay, Radhika, so do one thing. So there is a plan which we have explained on this website. Have you Yes, sir. gone through this plan? Yes, sir. Yes, sir. So we are going to do exactly same thing. Okay, sir. हाँ It will all be in English. That's it, sir. yes, correct. Okay, sir. Okay, sir. Interview call letter will be how they will be indicating us, sir. UPSC, you will get it on UPSC website. We'll also put it on WhatsApp group. Don't worry, you won't miss Okay, it. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks. Okay. Okay, let's speak to AN now. Mr. AN, हाँ जी प्लीज बोलिए। AN सर वो करंट अफेयर्स अभी जो भी समय है उसको कैसे मतलब कवर किया जा सकता है इंटरव्यू के लिए? कैसे, क्या पढ़ाई करो, अखबार पढ़ो बस, अच्छा ठीक सर, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। हाँ ठीक सर। ओके, सो गाइस एनीबडी एल्स, किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, सो गाइस विल वाइंड अप फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।